नाबीना अफराद के मुतालबात के हक में धरने का 14वां रोज धरना वज़ीर-ए-आला हाउस से डीजी सोशल वेलफेयर मुंतकिल। हुकूमत की जानिब से खाने की फराहमी। नाबीना अफराद का कहना है कि हुकूमत ने 2 रोज का वक्त मांगा है, उम्मीद है हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। मैं बहुत ओपनली कह रही हूँ कि हमारे एमपीएस मुझे कहीं नज़र नहीं आए। मुझे बता दें कौन-कौन कहाँ-कहाँ था, कितना कितना लीड किया है। मुझे सिर्फ़ वीडियोज़ दिखा दें कि मीनार पाकिस्तान, रिज़वान की टीम के अलावा, आप लोगों के अलावा, अली ज़ुल्फ़कार वग़ैरह या ये जो ज़ुहैब हमारा है यूथ विंग का, इनकी टीम के अलावा, या ये जो आप लोग लड़ रहे थे, आप लोगों के अलावा, या अज़ीम लोग पहुँचे? कौन पहुँचे? लाहौर में पीटीआई का फ्लॉप शो। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की मायूस कुन ऑडियो मंजर आम पर आ गई। आलिया हमजा कहती हैं कि तहरीके इंसाफ का कोई लीडर लाहौर में बाहर नहीं निकला। तहरीके इंसाफ के एमपीए कहां थे? तहरीक इंसाफ को लाहौर में एहतजाज करना महंगा पड़ गया। थाना इस्लामपुरा में बानी पीटीआई समेत 200 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, शेख इम्तियाज और शबीर गुजर नामजद। मुकदमे में बगावत, दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की संगीन दफात शामिल। ऐवान अदल में पुलिस की शेलिंग का मामला। लाहौर बार एसोसिएशन का कल हड़ताल का ऐलान। लाहौर बार एसोसिएशन ने पुलिस का अदालतों में दाखिला बंद कर दिया। सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी ने कहा, बार रूम के अंदर पुलिस शेलिंग की शदीद मजम्मत करते हैं। गिरफ्तार वकला को फौरी रिहा किया जाए। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अब्दुल हमीद की शहादत। वज़ीर आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। मरीम नवाज ने कहा कि एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्द की इजाज़त नहीं देंगे, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शहीद का जिम्मेदार 9 मई का मुजरिम है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, गंडापुर को असलहा देकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए भिजवाया गया। मईशत पटरी पर वापस आ गई है। फितना सियासत खत्म हो चुकी। मुल्क दुश्मन साजिश का हिस्सा बनने वाले कौम के मुजरिम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और 9 मई की बगावत नाकाम बनाई गई। सूबाई वजीर इत्तलाआत अस्मा बुखारी ने कहा कि जो इनकलाब लाने के लिए निकले थे, अब वो जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। पंजाब की आवाम ने तहरीक फसाद और उसके मास्टर माइंड को इस मरतबा भी मुस्तरद कर दिया। जो जमात हमारे दुश्मन मुल्क को कहती है, उसके वजीर खारजा को दावत देती है कि आप आओ हमारे जलसे में तकरीर करो, आप खुश होगे हमारी सियासी जद्दोजहद को देखकर। अगर आपने हिंदुस्तान को खुश करना है तो फिर पाकिस्तान की कीमत पे ही हो सकता है। हिंदुस्तान खुश, वैसे तो वो खुश नहीं हो सकता। और उनकी इस हरकत से, उनकी इस सियासी और जमहूरी नाम नेहाद जद्दोजहद को मैं तो वो मुक्ति बानियों की तहरीक के साथ देख रहा हूँ। मौजूदा हालात में सियासत नहीं, रियासत बचाने का वक्त है। पीटीआई के जयशंकर को दावत देने से अज़ाइम सबके सामने आया हो चुके। सेक्रेटरी जनरल पीपी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा की लफ्जी गोलाबारी। कहा, तहरीके इंसाफ ने अपने तर्ज सियासत से साबित किया है कि वो बैरूनी एजेंडे पर है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन लश्कर कशी के लिए किसी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आला पंजाब से अर्जेंटाइन के सफ़ीर की मुलाकात हुई। लाइव स्टॉक, ज़राअत और सनती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। ओकाड़ा में साइलोस का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रही है। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी की जानिब से वहादत रोड पर कैंप का एहतमाम। अहले इलाका को कल के एहतजाज में शिरकत की दावत दी। नाइब अमीर जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच का कहना है कि फ़लस्तीनियों के हक में हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। कौम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है।
हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब ने पाकिस्तान की आवाम के लिए हक दो आवाम तहरीक का आगाज़ किया। आज हमने हक दो फ़लस्तीन को कैंप भी लगाया। इतवार बाज़ार में लोगों को मिले हैं कि कल 7 सितंबर है, 1 साल होगा मज़लूम फ़लस्तीनी शहादतें के जाम पी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जुल्म है, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। बच्चे जो हैं कि स्कूल नहीं जा पा रहे, मगर आज भी जो है कि किबला अव्वल की आज़ादी के लिए खड़े होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के इजलास मनसूख हुए। कल से 9 अक्टूबर को होने वाले इजलास मनसूख किए गए। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में PPP अलायंस की फतह। ताजर बरादरी ने लाहौर चैम्बर की नई क़यादत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। जनरल सेक्रेटरी वकार अली और ताजर रहनुमा सैयद अहमद बुखारी कहते हैं, उम्मीद है मियां अंजुम निसार की क़यादत में ताजरों के मसाइल हल होंगे। हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि दुनिया मियां अंजुम निसार साहब के नारे लगा रही है और मियां अंजुम निसार साहब पैटवा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जो टीम आई है, प्रेसिडेंट साहब, SVP साहब, VP साहब, वो हमारे मसाइल जो हमारी टीम 2-3 दिन में बैठ जाएगी पैटवा की, जो वहाँ पे मसाइल जो चैम्बर में होते हैं उसको हल करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि जो 2 साल का टर्न ओवर गुजरा है उससे अब जो है ना वो बेहतर हमें फैसिलिटेशन मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब का रिक्शा ड्राइवर्स के लिए एहसन इक़दाम। मनावा लाइन में खसूसी काउंटर का क़याम किया। रिक्शा ड्राइवर्स को अब लाइसेंस के लिए किसी भी कितार का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। CTO लाहौर अमारा थर ने कहा कि लाइसेंस से पहले खसूसी लेक्चर आगाही वीडियोज़ भी दिखाई जा रही हैं। डेंगू मच्छर ने लाहौरियों पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे के दौरान शहर में 2 नए केसेस रिपोर्ट। सूबा भर से 109 मरीज सामने आए। एक हफ्ते में अब तक 986 केसेस रिपोर्ट हो चुके। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने एदाद शुमार जारी कर दिए। बागों के शहर का मौसम तब्दील होने लगा। हवाएं चलने से शाही और ठंडी हवाएं होने लगीं। कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। फ़ज़ाई आलूदगी में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब में 8 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। PTMA का अलर्ट जारी। DG इरफान अली काठिया ने कहा कि दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। शहरी बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहें। पंजाब हुकूमत ने 17 ASP की खदमात विभाग के सपुर्द कर दी। 17 ASP 1 साल के लिए फ्रंटियर कांस्टेबलरी में काम करेंगे। विभाग में रिपोर्ट करने वालों में ASP अमीर शौकत, मोहम्मद रजा, अब्दुल समी, बाबर अली और मोहसिन अली शामिल हैं। पंजाब पुलिस के 7 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। ASP शहरबानो नकवी STPO डिफेंस सर्कल लाहौर तैनात। ASP मोहम्मद शाहरुख खान को STPO गुलबर्ग सर्कल लगा दिया गया। SP सादा अफरीदी STPO मॉडल टाउन सर्कल तैनात। ASP अहमद नसरुल्लाह मलिक को STPO चुहुंग सर्कल लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। SP मुनीर हाशमी की मेयो हस्पताल में आमद। ट्रैफिक इंस्पेक्टर नबील की अयादत के डॉक्टर से फौरी ऑपरेशन करने की दरख्वास्त कर दी। CTO के हुक्म पर ऑपरेशन अखराजात को महकमाना तौर पर फौरी अदा करने का हुक्म दिया गया। नबील दौरान पेट्रोलिंग तेज रफ्तार रिक्शा की टक्कर से शदीद जख्मी हो गया था। डॉल्फिन स्क्वाड और PRU की हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक 144 इश्तिहारियों समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 112 मुलजिम गिरफ्तार। मुख्तलिफ मुकदमात के 37 अदालती मफरूर भी हिरासत में लिए गए। AFC के तहत 6 रोज़ा फुटसाल लेवल 1 कोचिंग कोर्स मुकम्मल।
ईरानी कोच नासिर सालेह की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तानी कोचेस को फुटसॉल की तरबियत फराहम की गई। AFC के एलीट इंस्ट्रक्टर ने पाकिस्तान में कोचिंग कोर्स के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। HUFC क्लब लाया पाकिस्तान की सबसे बड़ी MMA फाइट्स। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिस्र के फाइटर्स हिस्सा लेंगे। दानियाल नासिर मिर्ज़ा का कहना है कि MMA फाइट्स को पाकिस्तान में बहुत कम वक्त में मकबूलियत मिली। और मौसम सुहाना, छोटी दुनिया को मिल गया सैर सपाटे का बहाना। बच्चे बड़ों को लेकर चिड़ियाघर पहुंचे। कोई शेर की धाड़ पर सहम गया, कोई बंदरों की शरारतों पर खिल उठा। जानवरों की नटखट अदाएं बच्चों और बड़ों को खूब लुभाई। शहरियों का कहना था कि तज़ीनो आराइश के बाद चिड़ियाघर निखर गया है।